चलिए, तो आज की जो क्लास है ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की। और इसमें बताया गया है कि 60 प्रश्न आप लोगों से सोशल वर्क से पूछे जाएंगे और जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो आपको सामान्यतः में पूछा जाएगा, यानी एक प्रकार से आप कह लीजिए जीके से संबंधित। ठीक है, तो इसमें 40 में बेसिकली 4 पॉइंट दिए गए हैं। आपको मैथ दिया गया है, इसमें इसमें आपके लिए रीजनिंग दिया गया है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश की बात की गई है, और साथ ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 4 टॉपिक है। तो 10 क्वेश्चन मैथ से, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लिखते रहिएगा कॉपी वगैरह पे। तो मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो रीजनिंग के लिए आप नोट्स बना लीजिएगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न रीजनिंग से उठा सकता है। ठीक है, एक मिनट, देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं एक बार उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। संजय जी हैं। देखिए, रीजनिंग में आप लोगों को जो है पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, क्लॉक पूछा जाएगा। क्लॉक से प्रश्न आएंगे। अभी मैंने क्लॉक पर ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिए हैं। और दूसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक बाइनरी लॉजिक है, उसको ध्यान रखिएगा, बाइनरी लॉजिक। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। और चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, असामान्यता से प्रश्न पूछा जाएगा, इनइक्वालिटी से बात की जाएगी। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिएगा ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। और फिर नोट्स बना लीजिए आप लोग, जो है आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, यानी दिशा और दूरी के बारे में आप लोगों से प्रश्न बनाया जा सकता है। दिशा और दूरी से भी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग से भी, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी प्रश्न बनाया जा सकता है आप लोगों से। और एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, सीरीज से आप लोगों को प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कथन और कारण से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। कथन और कारण से भी प्रश्न बनेंगे। ये चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, भी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कथन और कारण से भी प्रश्न बनाए जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं तो एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से भी प्रश्न बनाए जाएंगे, वर्गीकरण से भी प्रश्न बनाए जाएंगे। और एनालॉजी आप लोगों ने नाम पढ़ा ही, जानते ही होंगे एनालॉजी के बारे में। सदृश्यता से भी प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों से, ये 11 नंबर का पॉइंट है। ठीक है, सदृश्यता से भी प्रश्न बनाया जाएगा। और वेन डायग्राम से आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए जाएंगे, वेन डायग्राम से भी। और आप लोगों से डाइस से प्रश्न बनाए जाएंगे, डाइस से। और एक लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्यूब, क्यूब से भी प्रश्न होंगे। इतने प्रश्न आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। तो यानी एक क्वेश्चन आपको क्लॉक से ही होगा, एक क्वेश्चन कैलेंडर से ही होगा। ऐसा आप ना सोचें कि कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ जाए, क्लॉक से 2 क्वेश्चन। किसी किसी एग्जाम में ऐसा हो जाता है, परंतु आप में ऐसा नहीं होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने लिख लिया है। बाकी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है वीडियो को, आप लोग देख के भी इसको नोट्स बना सकते हैं। बताइए एक बार। सर जी, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लॉक के बारे में। तो देखो, क्लॉक से थ्योरिकल नहीं पूछा जाएगा, मैं आपके पास जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो है थ्योरिकल के लेकर, कि घड़ी का कार्य होता है समय बताने का, जैसा कि आप देख रहे हैं। जरूर एक देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। ठीक है ना। और इसमें घंटे, मिनट और सेकंड में समय का वक्त जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो घंटे, मिनट और सेकंड का जो समय है वो व्यक्त किया जाता है इस घड़ी में, तो आप सबको पता है। इसके बेसिकली सामान्य 4 अवयव दिखते हैं, जिसको हम लोग तत्व के नाम से जानते भी हैं। डायल एक होता है, एक घंटे की सुई होती है,
एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डायल क्या है, एक गोलाकार में, ठीक है, या तो चौकोर आकार की, ठीक है, या पट्टिका होती है जिसमें एक से लेकर, आपको अगर मैं बात करूं तो एक से लेकर 12 तक के डिजिट होते हैं यानी अंक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है, ठीक है, वही पैटर्न यहाँ पे चलता है, तो यह डायल होता है। अच्छा, ये सारा चीज़ आपको मालूम है। घंटे की सुइयाँ भी आप जानते हैं, ठीक है, मिनट की सुई है, सेकंड की सुई है, ठीक है, बाकी आप इसमें देख लेना, ये बहुत सरल है, आप पता है आप सबको, ठीक है। घड़ी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बना दिया जाता है, अभी हम इसको देखेंगे भी, है ना। तो पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं एक मिनट में मिनट की सुई, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये कभी कभी फैक्ट के रूप में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बैंक पीओ वगैरह का जो भर्ती होती है उसमें ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। अभी तक सोशल वर्क में अगर मैं यूजीसी की बात कर लूँ उसमें भी रीजनिंग आता है पार्ट ए में, इतना फैक्ट नहीं, वो सिर्फ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे उत्तर प्रदेश सभी लोग और ज़्यादा से बच्चे क्या हैं भाई, सुपर टेट यूपी टेट क्रैक कर रखे हैं, उनको मालूम भी होगा कि ज़्यादातर प्रश्न जो रहते हैं सॉल्व करने पर ही आधारित होता है, लेकिन फैक्ट पर नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा कि एक मिनट में मिनट की सुइयाँ 6 डिग्री होती है, इसका कोण बनाती है। घंटे की सुई की अगर मैं बात करता हूँ एक मिनट में तो 1.5 डिग्री का कोण बनाती है। अभी हम इसको जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊँगा अभी वहाँ पे एक मिनट में 6 डिग्री, और एक मिनट में जब घंटे की सुई लेकर चलूँगा तो वहाँ पर 1.5 डिग्री का भी बताऊँगा। 1.5 डिग्री, सॉरी आधा डिग्री है, 1.5 डिग्री नहीं है, आधा। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक बार मिलती है, ठीक है। प्रत्येक घंटे में दोनों की जो सुइयाँ आपस में होती है केवल एक बार ही मिलती है। तो ये कभी अप्लाइड टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उसमें देखने को मिलता है। ये एक बार प्रश्न बनाया गया था सीटेट में, बेसिकली मैंने देखा था एक पेपर में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, कि प्रत्येक घंटे में सुइयों की संख्या 2 बार समकोण बनाती है, ठीक है। तो समकोण को पूछ लिया था 3/4 समकोण का योग बताइए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो समकोण हमेशा ऐसे ही बनता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां जो होती हैं 2 बार समकोण बनाती है ना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं, ये आपको मालूम है अच्छे तरीके से, है ना। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई जो होती है घंटे की सुइयों में 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं सीधा अब आप लोगों से क्वेश्चन पर बात करूंगा। क्लॉक यानी घड़ी पर आधारित 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, हालांकि कई टाइप के बनते हैं, मैं आप लोगों को 3 ही टाइप की बात करूंगा क्योंकि यहीं से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। सुई के बीच का कोण हो सकता है, सुइयों के बीच की दूरी भी हो सकती है, और दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब पर आधारित भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप के, आप इसे नोट कर सकते हैं। अभी हम बात भी करेंगे, पहले हम बात करेंगे पहले टाइप वाले के बारे में, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, सुइयों की जो बीच का जब कोण आप ज्ञात करेंगे तो इसको बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सुइयों की बीच की दूरी को जब आप निकालेंगे तो इसको एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब की बात करें तो इसको हम फार्मूला भी बताएंगे, इसका कोई एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है कि आप किस तरीके से इसको डिनोट करोगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सुई, देखिए यहाँ पे सुई के बीच का अगर कोण आपको ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा, सुई के बीच का कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला लगता है। इस फार्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा, मैंने कहा था अभी आपको ना कि थीटा से डिनोट करते हैं इसको, तो थीटा इज इक्वल 60 कर देंगे और यहाँ पे आवर्स कर देंगे, यानी एच से डिनोट करेंगे आप लोग। फिर मैं आपको बताऊँ, ये बेसिकली माइनस का मतलब आप यहाँ पे ये ना समझे कि आपको माइनस निकालना, यहाँ पे अंतर की बात करेगा। अगर आप 5 में से 10 निकालेंगे तो भाई ऐसा तो इम्पॉसिबल है, तो आप कहेंगे -5 आ जाएगा सर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे ना तो प्लस का चिन्ह लगेगा ना ही माइनस का चिन्ह लगेगा। आप अंतर देखिए 10 और 5 में, 5 और 10 में, तो 5 का ही अंतर है, इसलिए ये चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए ये ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो 60 आवर्स, फिर इसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके का साइन सिंबल लगाएंगे जिसको माइनस के रूप से भी जाना जाता है, और फिर उसके बाद 11, ठीक है।
फिर m से डिनोट कर देंगे मिनट से, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्लिक करके 2 लिख देंगे। तो ये फार्मूला आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थीटा का, ठीक है ना। ये फार्मूला ऑब्लिक करके यानी बटा करके आप 2 कर देंगे। अब यही फार्मूला अगर आपको याद है तो आप जितने भी सवाल आएंगे आपको इजीली कर लेंगे। बाय द वे मान चलिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। 4:15 पर घड़ी, ठीक है, या आप कहीं कहीं इसे घंटे की घड़ी की सुई बोला जाता है, ठीक है, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए अब आपको केवल इतना, मैं तो आपको इसी से बात कर रहा हूँ कि सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो अब यही तो आपको प्रश्न बन रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां अगर मैं एच जो आपको फार्मूला बताया है, ये एच क्या है, प्रश्न में दिया गया घंटा है, ये प्रश्न में दिया गया घंटा है, आवर है। तो कितना आवर, ये 4 है ना, जो ये 4:15 लिखा हुआ है, तो घंटा तो यही हुआ है कि नहीं, बताइए एक बार, है ना यही। तो ये प्रश्न में दिए गए घंटा है। और ये जो मिनट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जो m लिखा हुआ है, ये जो m लिखा हुआ है, ये प्रश्न में दिया गया मिनट का मान है। ये देखिए मिनट दिया गया है, तो ये m जो है मिनट का मान है, ठीक है। और ये जो थीटा है आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आप सब जानते हैं ये कि सुइयों के बीच का कोण है। बस प्रश्न आपका सॉल्व। तो अगर मैं आपसे यहां पे प्रश्न पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूं, फिर आप लोगों को इसी फार्मूले पर प्रश्न देखो सॉल्व करता हूं। अब देखिए 60 को 60 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहां जो h लिखा हुआ है इसका आप यहां से, अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा, यहां कोई प्लस और माइनस नहीं रहता है। इसका मतलब जो यहाँ पे होता है, कोई अगर मान लीजिए अल्फ़ाबेट नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे डिजिट लिखा हुआ है, या कोई मान लीजिए 2 अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इंटू ए ही होता है। और 4 और ए लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 4 इंटू ए ही होता है। तो इसका मतलब 60 होगा और इंटू होगा, और इंटू में आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए घंटे का है तो ये 4 लिखा हुआ है, आप 4 लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर आपको 11 लिखना है, फिर मिनट लिखा हुआ है तो मिनट में आपको इंटू करके 15 लिखना है और बटे से 2 कर दीजिए। अगर आप 60 और इंटू 4 करेंगे तो आपका 240 आएगा, 240। और फिर उसके बाद आप इस तरीके का सिंबल लगाइए, और फिर उसके बाद 11 इंटू 15 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 11 5 जब 55 आता है, और 11 वन 11 होता है, और 11 5 जुड़ेगा तो 165 हो जाएगा। ऑब्लिक करके आप कर देंगे 2, हो गया। अगर आप 11 इंटू 15 करेंगे तो आपका 165 निकल के आएगा, 165 निकल के आएगा। अब यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो आपके सामने आएगा 75/2 आएगा, है ना। अब देखिए 4:15 पर घंटे जो है, घड़ी की जो घंटे और मिनट की जो सुई है वो कितने अंश की डिग्री का कोण बना रही है, तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो 37.5 डिग्री का बना रहा है। बस ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? एक बार यहाँ पे बताइए, एक प्रश्न अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए यहाँ से पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ये वाला, इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे। क्लियर है? चलिए कॉपी पेन अगर आप लोगों के पास है, अगर एक बार करके दिखाएंगे, मुझे भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार जरा बताएं आप, ये प्रश्न आपके सामने है 8:25 पर, यह प्रश्न आपके सामने है। घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है आपको, यही आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आपको मैं बता देता हूं, थीटा इज इक्वल 60 आवर सब्ट्रैक्ट करके 11 मिनट, फिर उसके बाद 2। अब इसी फार्मूले पर रख लीजिए, बताइए आंसर कितना है। अगर कर रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं समय बर्बाद ना करें, हम लोग करना शुरू कर दें। चलिए मैं करूं फिर? कर रहे हैं सर। अच्छा करिए फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। यदि आप लोग ये प्रश्न कर लेंगे तो समझो इस टाइप का आपको प्रश्न डन है कि आप कर ही लेंगे, फिर इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए
बस चिरंजीत जी, मैंने अभी एक प्रश्न सॉल्व करवाया है इन लोगों से। 102.5 वन का जीरो कोड टू बनेगा। पॉइंट फाइव वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और भी किसी लोग का? शाबाश। हाँ सर, इतना ही है। अच्छा चलो, अब हम देखिए देखिए सोल्व करते हैं। तो मैंने एक, अच्छा एक बार और सुन लीजिएगा, उसके बाद इस टाइप को जो है हम हटा देंगे, दूसरा टाइप ले लेंगे इससे संबंध में। देखिए 8:25 पर घंटे की जो जो घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां हैं, इसके बीच का जो कोण बन रहा है हमारे सामने, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। और ये अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे। ऐसे जब आपको सुई के बीच का कोण निकालना होगा, जब आपको सुई के बीच का कोण निकालेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। ये जो 60 है आपके सामने, यहाँ अगर हम बात करते हैं 60 आवर्स में, अगर हम मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे और फिर 11 कर देंगे और इनटू में 25 लिख देंगे और फिर बटे में 2 कर देंगे। अब आप लोगों अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 इंटू 8 को अगर मैं करूँगा तो 480 आएगा। और फिर उसके बाद अगर 25 इंटू 11 कर दूंगा तो यहाँ पे निकल के आएगा 275 और ऑब्लिक 2 कर देंगे। और इन दोनों का अगर हम अंतर निकाले तो हमारे सामने अंतर निकल कर आता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो 205 निकल कर आएगा। और 205 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा 0। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 2 जा 4.5। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे किसी ने अभी बोला था आप लोगों ने ही कि 102.5 आंसर आया है। ये इसका सूत्र, यानी एक प्रकार से ये आपका सॉल्व हो गया प्रश्न। केवल ये सूत्र याद है तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन ये सुई के बीच का कोण का सूत्र है। बस क्लियर। अब ये आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे इसको निकालिएगा। 12:20 भी है। और भी अगर आपके पास रीजनिंग वगैरह कोई बुक होगी तो उससे भी आप कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे द्वारा निकाले गए कोड का जो मान होता है, एक चीज़ और समझ लीजिएगा आप सभी लोग, हमारे द्वारा जो निकाले गए कोड का मान होता है 180 से अगर अधिक होगा तो उसे 360 से घटा कर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 180 से अधिक होगा, सपोज इस प्रश्न को करके दिखाऊं मैं, क्योंकि इसका आंसर कुछ अलग आएगा। करोगे आप लोग? करके दिखाऊं? उस फार्मूला यही लगेगा, बता दूं आप लोगों को? कर रहे हैं। ओके चलिए करिए। चलिए टाइम आप लोग लीजिए, कोई बात नहीं, बस कंठस्थ हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पे ये अगर प्रश्न आ जाएगा आप लोगों को तो समझ लीजिए सारे प्रश्न आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट छिपा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट छिपा हुआ है। 3 टाइप के चिरंजीत इसमें क्वेश्चन बनते हैं और अभी हमने एक टाइप पे चर्चा कर रहे हैं। अभी वीडियो रिकॉर्डेड है, ये अभी आपको मैं दे दूंगा। तो शुरुआत के आप 10 मिनट लेट ज्वाइन है किए हैं तो देख लेना, उसमें थ्योरीज पे आधारित है, वो आप कर लेंगे आसानी से। जी सर। अभी 110 सर। जी कितना आंसर आया सर? 110। नहीं 110 नहीं आएगा, और कोई बताएं जरा। तो 250 आएगा सर, उसको अगर आपने बोला अगर उससे ज्यादा होगा तो। हाँ अब यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा सर, यदि हमारे द्वारा जैसा हम लोगों ने निकाला, कितना आया है एक बार बताइए। तो पहले 250 आएगा, आपने बोला 180 ज्यादा होगा तो घटा देंगे, 360 हाँ तो घटा देंगे तो हाँ 110 आ जाएगा। हाँ 110 आ जाए। चलिए तो इस चीज़ को आपने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार करके बता दूं सभी को, मैं इसको समझा दूं, वही फार्मूला। अगर हम, हाँ अगर हम बात करते हैं 12:20 पर घंटे की घड़ी की सुई की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यही आपको फार्मूला रखना है। मैं यहाँ पे फार्मूला साइड में रख देता हूँ, रुक जाइए एक बार ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ पे थीटा इज इक्वल 60 आवर पे -11 मिनट ऑब्लिक 2 कर दीजिएगा। अब इसके आधार पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। 60 इंटू 12 करेंगे और 210 करेंगे, ऑब्लिक 2 कर देंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 होता है। हाँ और उसके बाद हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 2 आपका हो जाएगा। अच्छा 210 तो है ही है यहाँ पे ऑलरेडी। अच्छा 20 है यहाँ पर 11 इंटू 20 होगा तो 2 2 11 2 जो है 22 होगा तो 220 ऑब्लिक 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये 500 और यहाँ पे 2 तो 250 आ गया। देखिए अब यही चीज़ है, अब ध्यान रखिएगा। अब 220 नहीं 110 होना चाहिए।
अभी सुनिए, ये हमने इस फार्मूले से निकाला ना, तो इस फार्मूले से अभी देखिए 210 आया। अभी बात समझिएगा मेरी, यहाँ पर मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे फार्मूला निकालने से हमने इस फार्मूले से निकाला 210 आंसर आया है, लेकिन ये आंसर नहीं है अभी आपका। अभी उत्तर आपने जो बताया है वही आएगा। देखिए बात सुनिए मेरी, हमने अगर जो कोण का मान अगर 180 से अधिक है, ये 180 से अधिक है ना, जब ये 180 से अधिक है तो 360 से घटा दीजिएगा। 360 से 180 को सॉरी, यहां पे अगर हम बात करते हैं 360 से 250 को घटा दीजिएगा। अब आपका आ गया 110 थीटा, ये आंसर हो गया। यहां पे एक नोट करके लिख लीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, नोट करके नोट बनाइए, नोट इसके इस प्रश्न के नीचे नोट लिखिए। लिखिए, यदि हमारे द्वारा निकाले गए कोण का मान, यदि हमारे द्वारा निकाले गए कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे, उसे 360 से घटाकर लिखेंगे। यदि हमारे द्वारा निकाले गए कोण का मान 180 से अधिक हो तो उसे 360 से घटाकर लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभी ऊपर वाले प्रश्न को जो आप लोगों ने सॉल्व किया है, देखिए तो 180 आया ही नहीं यहाँ पे, मतलब 180 से अधिक हुआ ही नहीं। वहां आपने देखा 250। ऊपर वाले प्रश्न भी अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, इस प्रश्न में भी देख सकते हैं। 37 आपका आया है, 37.5 करके आया है, 37.5 डिग्री आया है कि नहीं, ऊपर वाले प्रश्न में भी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इस प्रश्न को आप, हाँ इस प्रश्न को आप लोग करिएगा, ठीक है ना। ये वाला जो प्रश्न है आप लोग इसे कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप में देख लेते हैं, टाइप नंबर 2 का। देखिए यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। टाइप नंबर जो 2 है, वो आपसे मैंने कहा था कि सुइयों की बीच की दूरी अगर निकालना है आपको, सुइयों की बीच की दूरी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है ना। कभी कभी मिनट के बीच की सुइयों की बीच की दूरी पूछ लेगा तो तब भी आपका यही सिस्टम बनेगा। तो मैं अगर आपसे कहूं तो यहां आप लोग, अच्छा अभी अभी आपने पढ़ा है कि कोण में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में 6, वेरी गुड। हाँ, उसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप नोट बना के भी लिखते रहिएगा, ठीक है। साइड में नोट्स बना लीजिएगा, आप वहाँ पर भी लिखते रहिएगा, ठीक है। कि कोण में अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का आप नोट्स बना लीजिए। m = 2/11, फिर आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 30 × h1। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे थीटा। ये फार्मूला आपका तैयार, यही है फार्मूला। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो h1 है, ये h1 प्रश्न में दिया गया पहला वाला घंटा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पहला वाला इसमें घंटा होगा, यानी आवर्स होगा। और थीटा तो भाई पूछी गई दूरी होती है, यहाँ पर पूछी गई दूरी होगी थीटा। अब प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि 4 से 5, इसको अगर हम कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच की दोनों सुइयों में कब 5 मिनट की या सुइयों की दूरी होगी। मतलब 4 से 5 बजे के बीच की दोनों जो सुइयां होंगी वो कब 5 मिनट की या सुइयों की दूरी होगी। तो ध्यान रखिए, ये जो 4 है आपके सामने, जो 4 है ये पहला आवर है। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। यहाँ पे जो h1 है इसको आप लिख सकते हो, जहाँ h1 है प्रश्न में दिया गया पहला आवर होगा, प्रश्न में दिया गया पहला आवर होगा, यानी पहला घंटा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। और थीटा में प्रश्न पूछा गया, जो पूछी गई जो दूरी है उसकी बात की गई है, यानी लिख लीजिए आप लोग पूछी गई दूरी, ठीक है यहाँ पे। तो अब जरा देखिए आप लोग, अच्छा ये h2 है, आप डिनोट कर सकते हैं, 5 को h2 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, m =
2/11 ब्रैकेट में 30 इंटू H1 प्लस होगा चिन्ह यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस और माइनस कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा ये कब आएगा, और फिर उसके बाद थीटा, ये ऐसे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ H1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 4 होगा, ये देखो H1 है। अगर मैं बात करता हूँ H2 का तो यहाँ पे 5 होगा। अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा बताइएगा जरा। अच्छा, थीटा अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताना चाहेगा थीटा? हाँ थीटा, जिसे हाँ कैसे निकालेंगे आपको, देखो साइड में सुनिएगा, थीटा कैसे निकालेंगे अगर, क्योंकि थीटा हमें यहाँ पे निकालना है, तो साइड में सुनिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कोण में अगर हम बात करते हैं 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा? 5 इंटू 6 होगा। यस सर, 30 सर। हाँ, अब यहां पर आपका आ जाएगा 30। अब यहां पे 30 आ गया। अब ये है थीटा। अब ध्यान रखिएगा, अगर जब कभी प्रश्न बने कि मिनट की या तो सुई की दूरी पूछ रहा है, मिनट की या सुई की दूरी पूछ रहा है, और सुइया में बताई गई है कि कब 5 मिनट की, तो हमें ऐसे फार्मूले निकालना पड़ता है। और ये जो 5 मैंने लिखा है ना, ये कब 5 मिनट की लिखा है, 5 इंटू, क्योंकि मिनट की सुई मैंने बताया भी है आप लोगों को कोणों में कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे 30 डिग्री लिखिएगा। अब मैंने यहाँ पे चिन्ह में लगाया प्लस भी माइनस भी, तो पहले मैं प्लस वाले के देखूंगा। जो देखिए प्लस क्या कहता है, प्लस का मतलब होता है मिलने के बाद का समय। ध्यान समझिएगा, ये प्लस का मतलब होता है मिलने के बाद का समय। 1-2 बार अभी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्लस का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा प्लस को समझिए, फिर माइनस को समझाता हूं। यहां अगर मैं बात करता हूं 2/11 करके, ब्रैकेट में अभी अभी मैंने यहां पर बताया भी है कि भाई इसका जो फार्मूला है 30 डिग्री का इंटू आवर्स करके। तो बताइए जरा, यहाँ पे अगर हम बाद की समय लेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ों को डिनोट करेंगे, बताइएगा जरा। 12, 25, 60, एक बार बताइएगा जरा मुझे। 5 हाँ, नहीं नहीं, ये आपका मिलने के बाद के समय है ना, तो मिलने के बाद का जो समय होगा, ये आपका थीटा तो निकल के आ गया है 30 है, थीटा तो आपका 30 निकल के आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 30 इंटू 2 कर दूं, सॉरी सर 2 नहीं है 4 है ना, 4 पहला वाला होगा। अगर मैं 4 कर दूं तो बताइए ये यहाँ पर 120 प्लस 30 करेंगे कि नहीं करेंगे? फार्मूले के साथ चल रहा है, देखिए फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, ये भाई हमने थीटा का मान तो निकाल लिया। तो यहाँ पे बताइए अगर मैं 30 इंटू पहले आवर को लिख देता हूँ, फिर थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा हमारे सामने? बाद के समय के ले रहा हूँ, प्लस लेके चल रहा हूँ केवल, इसलिए मैंने प्लस किया है। तो 150 होगा कि नहीं होगा? अब याद रखिए यहाँ पे 2/11 इंटू 150 हो जाएगा, और इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो 311 हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल कर कितना आएगा? 27, सॉरी 4.27 होगा, 4.27 3/11 मिनट। ठीक है, आप 300 से आप डिवाइड कर दीजिए 11 से, है ना। 2 कितना आना चाहिए इसमें बताइए? 27 आएगा ना, 27 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डिवाइड करिए जरा आप लोग, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 77 आ जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, आपका आया है 0 यानी 10, 3 3 9, तो आपको अगर मैं बात करूँ तो आपका निकल के आएगा 27। ठीक है, 27 सही
3/11, आपका शेष 3 बचेगा, क्योंकि 10 है ना यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 13 है। देखिए सॉरी यार, डिवाइड सही से नहीं हो पाया ना किसी का भी, मैंने डिवाइड सही से नहीं कर पाया। 1 मिनट, दोबारा से आप लोगों को डिवाइड करता हूँ, दिखाता हूँ डिवाइड करके। देखिए अब यहाँ समझिए, 11 और 300 का, तो 2 2 बार में जाएगा 22 आएगा। यहाँ पे अगर 0 है तो यानी 10, 10 में से अगर 2 जाएगा तो 8 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इतना समझ में आ रहा होगा। और 11 से 77 हो जाएगा, ये 3 होगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगेन आप लोगों अगर मैं बात करूँ तो आपका आएगा 22, ठीक है, 2 बार में जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा। प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है ही नहीं। ओके, मैं प्रश्न दे रहा हूँ, देखिए प्रश्न है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रश्न है 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों सुइयों के बीच कब 15 मिनट की दूरी होगी, ये प्रश्न है। और फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो वही फार्मूला है, आप उसे वैसे ही लिखेंगे। मिनट इज इक्वल 2/11, 30 इंटू 7 प्लस और माइनस 1 मिनट। H1 होगा ना, मैंने पहले यहाँ पे 7 लिख दिया था पहला वाला, तो H1 होगा और उसके बाद प्लस और माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H1 कौन सा है तो 7 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर H2 कौन सा है तो 8 है। थीटा कौन सा है तो थीटा हमें निकालने पता है, हम लोग जानते हैं थीटा निकालने कि कोण में 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है ना। तो आप इजीली आप आसानी से निकाल लेंगे। कितना आएगा 15 इंटू, क्योंकि ये देखो मिनट है ना यहाँ पे 15 है ना, 15 इंटू कितना करेंगे हम लोग 6, तो आपका आ जाएगा 15 6 90, ये 90 डिग्री हो गया। अब फार्मूले में रखते जाइए सभी लोग। पहले निकालिए जो है मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय निकालिए, समय। अब प्लस, बाद वाले में प्लस होता है, बाद वाले में प्लस होता है और पहले वाले में माइनस होता है। तो 211 कर देंगे यहाँ पे, यही होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 211 में 30 इंटू 7 है ना, प्लस 90, तो 211 210 प्लस 90, तो 211 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर 300, यही होगा ना। और फिर आपको क्या करना है 600 से 11 से डिवाइड कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा 54.54 हाँ 54 और 6/11 मिनट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब वैसे ही आपको निकालना है पहले का समय, तो पहले वाला कैसे निकालेंगे, पहले का निकालिए जरा एक बार जी। हाँ माइनस, पहले का मतलब माइनस, पहले का मतलब माइनस।
आ गया आप लोगों का कि करके दिखाऊं? 60 समथिंग है। 21/9/11। ठीक है, अगर इतना इतना अगर आप लोगों का आया है तो ये राइट है। ठीक है, ये राइट है अगर इतना आंसर आया तो इस टाइप के अगर प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग उसे भी सॉल्व करना। ठीक है ना, मैंने लग रहा है इसमें कम ही क्वेश्चंस लिया था, और भी देख लेता हूँ, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये तीसरी टाइप वाला। ठीक है, उसे भी कर लीजिए आप, जो तीसरा टाइप का है। ठीक है, टाइप थर्ड वाला, टाइप 3 देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था आप लोगों से कि सुइयों की बीच की दूरी थी। अच्छा नहीं, वो तो सेकंड टाइप का हो जाएगा आपका। दर्पण दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर प्रश्न था। देखिए, अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे इस पे आधारित प्रश्न मैं अभी आप लोगों को जो है क्लास समाप्त होने के बाद पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा क्वेश्चन की। तो आप लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चन दूंगा तो एक बार आप जरूर कर लीजिएगा उसे। ठीक है, दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक टाइप का सवाल बनता है यहाँ पर भी। देखिए, यहाँ आपकी ये वॉच है, और पहली स्थिति में देखिए कई स्थिति में दर्पण बनता है। अगर हम बात करते हैं, ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे दर्पण बन दिया गया है, ये दर्पण है। और ये आप ध्यान रखिए, ये कौन सा है? लंबवत है। ये कौन सा है? लंबवत दर्पण है, जिसको आप बोलते हैं वर्टिकल मिरर। और अगर मैं यहाँ बना देता हूँ तो ये आप देखेंगे, ये दूसरी स्थिति बनती है, और इस स्थिति को बोला जाता है क्षैतिज दर्पण। क्या बोला जाता है? क्षैतिज दर्पण। और ये आपका बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर बोला जाता है। अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर जब आपसे प्रश्न पूछेगा दर्पण में प्रतिबिंब बताइए, दर्पण में प्रतिबिंब बताइए, तो प्रतिबिंब का समय हमें निकालना पड़ता है। तो प्रतिबिंब का जो समय हमें निकालना होगा तो वो लंबवत दर्पण में निकालना होगा, और प्रतिबिंब का जो समय निकालना होगा वो क्षैतिज दर्पण में भी निकालना पड़ेगा। प्रश्न बताएगा आपको प्रश्न बताएगा कि आप क्षैतिज में निकालेंगे कि लंबवत में निकालेंगे। ये प्रश्न में गिवन रहेगा, लिखा रहेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, पहले फार्मूला देखता हूं लंबवत वाले में, तो ये समय, इसका फार्मूला होता है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब समय आप लिख लीजिए, प्रतिबिंब समय फार्मूला होगा 1160 करिएगा, 1160 माइनस दिया गया समय, 1160 माइनस दिया गया समय, ये आप कर लीजिएगा, दिया गया समय। अब इस पे देखिए थोड़ा सा प्रश्न कैसे पूछा गया ये, क्योंकि मैं सिर्फ लंबवत दर्पण के बारे में बात कर रहा हूं, बस केवल लंबवत दर्पण के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इस पे देखिए यहां पे प्रश्न थोड़ा सा। ठीक है, प्रश्न हमारे सामने ये है, देखिए प्रश्न आपसे है कि 2:25 का लंबवत दर्पण, ठीक है, में प्रतिबिंब बताइए, ऐसे सवाल बताएगा, ऐसे सवाल आएगा। अब फार्मूला आपको पता है, प्रतिबिंब का समय कैसे निकालते हैं? 1160 करेंगे माइनस दिया गया समय करेंगे, है ना। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1160 में से आप माइनस करेंगे 2:25 को, तो बताइए जरा कितना आएगा आपका। यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं 60 में से अगर हम 25 को निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 35, और 35 हो जाएगा, और 11 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो आपका 9 यानी 9 आ जाएगा। तो आप ये बात कह सकते हो कि 9 घड़ी में कितना हो रहा है? 9:35 हो रहा है, 35 मिनट हो रहा है। ये आंसर आ गया आपका। यदि लंबवत कंडीशन में पूछेगा तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा लंबवत समय में, कि 1160 में से आपको दिया गया समय को घटा दीजिएगा, वो निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 2:25 हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर वॉच बना देता हूँ, 1 2 3 12। अगर यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ 2:25 हो रहा है और इसी को अगर दर्पण लंबवत वाले में देखा जाए तो होगा 9:35। इसको अगर देखा जाए तो दर्पण में, शीशे में, तो 9:35 होगा। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यह आपका करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न मैं देता हूं, आप लोग करिए, इसी पर आधारित प्रश्न होगा, आप लोग करिएगा जरा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए 3 टाइप की प्रश्न आएंगे, तीसरा टाइप चल रहा है आप लोगों का, इसी को समझ लीजिए अच्छे से बस। बहुत सरल है, ऐसी बात नहीं कि टफ है, क्योंकि आप सोशल वर्कर के स्टूडेंट हैं तो आपसे ज़्यादा रीजनिंग में नहीं घुमाने वाला है ना, कि ज़्यादा रीजनिंग में करें। हाँ भाई, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का जो TCS करा रहा है वो कुछ भी दे सकता है। हाँ वही चीज़ है ना, जो वो उसका कोई वो नहीं है कि भाई उससे प्री प्लानिंग बना के आया है कि बच्चे सर कराती है, TCS कभी कभी बहुत टिक्कल दे देती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर वो करा रहे हैं भाई। देखिए प्रश्न का पैटर्न ये थोड़ी कि मैं दूसरे से कॉपी करूँ, जो सोशल वर्क का स्टूडेंट होगा ना वही इन चीज़ों को कराएगा, वही पेपर आपका तैयार करेगा। चलिए एक प्रश्न जरा मुझे बताइए, आप लोग करके दिखाइए यार। 1:20, 1:20, ठीक है, का क्षैतिज दर्पण। अब देखिएगा, क्षैतिज दर्पण की बात मैं कर रहा हूं, अभी फार्मूला भी बता देता हूं। क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब बताइए, अब देखिए फार्मूला क्षैतिज दर्पण का क्या होगा, यहां पे लिख लीजिएगा। क्षैतिज दर्पण इज इक्वल 18.30 करिएगा माइनस दिया गया समय कर लीजिएगा। बस इतना बताइए जरा, ये अगर आप कर लेंगे, ये फार्मूला पे रखिए, बस आ जाएगा आपका। करके दिखाइए मुझे कितना बजेगा। बताइए। 17:10 यानी 5:10 होगा शाम का, ठीक है। 17:10, वेरी गुड, यही आपका सही हो जाएगा। आप हाँ, ऑप्शन में अगर 17:10 नहीं लिखा रहेगा तो आपको ऑप्शन में 5:10 लिखा रहेगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 5:10 लिखा रहेगा तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सवाल फटाफट बोल रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। क्षैतिज दर्पण में एक और सवाल है, 7:45 का क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब बताइए जरा। 7:45 का, बस तुरंत मैंने पूछा है क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मैंने पूछा है, बताइए जरा। 18:30 माइनस 7:45, 30 में से 45 जाएगा नहीं, क्या लोगे यहाँ पे? 60, वेरी गुड, 90 हो गया। 90 मिनट से अगर जाएगा तो 45 हुआ। 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, बस हो गया। 10:45 हो गया। बस समझ में आया नहीं समझ में आया सभी लोगों को? हाँ बस ऐसे। एक और सवाल देख लीजिए, लास्ट है इसके, मतलब इस दर्पण से, दर्पण प्रतिबिंब से। 8:55, 8:55। 9, 8:36 दर्पण किया है। 8:55, 8:55, 9:35, ओके 9:35, ठीक है 9:35, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। 9:35, सही जवाब, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 2 टाइप, हॉरिजॉन्टल बन गया आपको, और आपको जो है वर्टिकल बन गया आपका। दोनों टाइप के जो प्रश्न हैं आप लोगों ने आसानी से कर लिए, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और एक और टाइप का अगर कोई प्रश्न बनाया जा सकता, नहीं बस इतना ही टाइप आप ध्यान रखें बस, ठीक ना। अच्छा जल प्रतिबिंब की बात कर ले एक बार। जल प्रतिबिंब बच रहा है ना,
हाँ देखिए, इसमें क्या करना होगा मैं बता देता हूँ आपको। जल प्रतिबिंब में फार्म अपने नोट्स पे ज़रूर लिखिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि बड़ी काम की चीज़ें हैं। एग्ज़ाम के समय में अगर आप फार्मूला ही देखेंगे ना, तो आप इजीली आसानी से पेपर को सॉल्व करके आ सकते हैं। ये आपको क्लॉक में इतना एनफ है, आप देखना जितना क्वेश्चन होगा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बाकी आप लोगों को भी एक पीडीएफ दे दूंगा, ये दर्पण वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग उसको करिएगा समय निकाल कर, टाइम निकाल कर, है ना। चलिए एक और हम देख लेते हैं, और ये बहुत सरल है। जल दर्पण की बात करते हैं अगर हम लोग, है ना, जल प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत सरल है। आपको मैं बता दूं इसमें क्या करना होता है। प्रतिबिंब का एक समय होता है, जल देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात, लिख लीजिए जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसी को आप ऐसा भी कह सकते हो, क्षैतिज दर्पण भी बोल सकते हो, दर्पण भी बोल सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूं फार्मूले की, तो याद आपको क्या करना है कि प्रतिबिंब समय पूछेगा, आपसे पूछेगा प्रतिबिंब का समय, और प्रतिबिंब समय जो होगा वो 1830 होगा, 1830 होगा, ध्यान रखिएगा। और दिया गया समय होगा जो अभी आप लोगों ने लगाया है क्षैतिज दर्पण में, जो अभी आप लोगों ने 1830 का ही फार्मूला आप लोगों ने लगाया है, वही जल प्रतिबिंब को भी बताएगा। जल कभी इस तरीके से नहीं होता है, हाँ सर, क्षैतिज ही बनेगा वो। हाँ जल हमेशा ऐसे ही होता है, इसलिए जल हमेशा क्षैतिज में ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षैतिज वाला आपने पढ़ा है अभी, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे संचालित होगी। तो अगर मैं आपसे प्रश्न दूं और प्रश्न में लिख दूं कि 4:35 का 4:35 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, आपको बस क्षैतिज दर्पण वाला ही सोचना है। 1830 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय कितना है 435, और आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो निकल कर आएगा 1355, 35 है ना, ये निकल के आएगा 1355, यानी 1:55। यही होगा ना, बोलिए जरा एक बार, आप लोग घटाइए जरा एक बार, सही निकला कि नहीं निकला है? 1:55 यही होगा, बस ये बनेगा आपका, यही होगा। ये 3 टाइप के प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी मैं क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को भी सेंड कर देता हूँ, उसे देख लेना आप लोग। और कल मैं, आज के लिए इतना ही रख लीजिए आप लोग, कल मैं आप लोगों के लिए जो है कैलेंडर बताऊँगा, कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा। परसों आप लोगों का सोशल वर्क की क्लास चलेगी, सोशल वर्क की। तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को सिलेबस बता दिया है, आप लोग कहीं पर भी अगर मिलता है तो वो आप लोग पढ़ते रहिएगा सिलेबस इसके बारे में भी, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को।